हेलो फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम सोचते हैं या जो हमारा माइंड है, जो हमारे माइंड में चलता है, तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, जो हमारी रियल लाइफ है उसके ऊपर उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। आज की जो मोटिवेशनल वीडियो को है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो करते हैं शुरू। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो एक बार क्या होता है कि 3 साधु होते हैं और वे अपनी यात्रा पे चलते हैं और यात्रा पे जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनको क्या है कि भूख लग जाती है और वो खाना खाने के लिए एक शॉप के ऊपर या एक ढाबे के ऊपर या फिर एक दुकान के ऊपर रुक जाते हैं और वहाँ पे उसको बोलते हैं कि हमें खाना खाना है। तो वो उनको खाना खिलाता है और तीनों के तीनों जो साधु होते हैं वहाँ से खाना खाते हैं। 2 साधु जो उनमें से होते हैं वो पहले खाना खा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक जो साधु उनमें से होता है, एक जो सेंट उनमें से होता है, वो पीछे रह जाता है, वो खाना खाता ही है अभी। तो 2 जो आगे चले जाते हैं तो वो अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जहाँ पे वो खाना खा रहे थे, जिस शॉप पे वो खाना खा रहे थे, तो शॉप वाले ने नोटिस किया, उस शॉप वाले ने देखा कि जो वहाँ पे दाल बनी हुई थी, उस दाल के अंदर एक छिपकली जो लिजर्ड होती है वो गिर जाती है और वो देखता, उसमें कड़छा वगैरह जो होता है वो मार के देखता है। तो वो नोटिस करता है कि इसके अंदर तो छिपकली गिरी हुई है। तो वो साधु को, उस सेंट को बताता है कि आपने जो दाल खाई है उसके अंदर लिजर्ड या छिपकली जो है वो गिरी हुई थी, किरली भी हम उसको बोल देते हैं, कि वो इसके अंदर गिरी हुई थी। अब वो जो साधु होता है, वो जो संत, वो महात्मा होता है, जब इस बात को सुनता है, अभी वो खाना खा ही रहा होता है, तो जब वो इस बात को सुनता है कि इस खाने के अंदर जो मैंने खाया है कि एक छिपकली गिरी हुई है, एक किरली या एक लिजर्ड जो है वो गिरी हुई है, तो वो इस बात को सुनते ही वहीं पे जो है उसकी डेथ हो जाती है, वहीं पे वो मर जाता है। इस बात को सुनने के बाद तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2 जो साधु, 2 जो संत आगे चले जाते हैं, वो उसी रास्ते से वापस आते हैं अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के बाद, और वो वापसी में उसी दुकान के पास रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि जब हम यहाँ से 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले गए थे, तो हमने यहाँ पे खाना खाया था और हम टोटल 3 लोग थे। तो 2 हम पहले चले गए थे, एक जो है खाना खाने के लिए रुक गया था यहाँ पे, तो वो यात्रा पे नहीं आया है वापस। तो उसके बारे में वो पूछने लगते हैं। तो वो जो दुकान वाला है वो उनको बताता है कि साधु महात्मा, आपका जो तीसरा साथी है उसकी तो डेथ हो गई थी, यहीं पे डेथ हो गई थी मेरे पास ही। तो वो पूछते हैं कि उसकी डेथ कैसे हो गई। तो वो बताता है कि जो खाना आपने खाया था उस खाने के अंदर जो है छिपकली गिर गई थी, और जब उसको ये बात मालूम हुई, जब उसको ये बात पता लगी, तो उसकी सुनने के बाद ही यहाँ पे डेथ हो गई थी। अब जब वो इस बात को सुनते हैं कि आपने भी जो खाना खाया था उसके अंदर छिपकली गिरी हुई थी, तो वो भी इसी बात को सुन के वहीं पे मर जाते हैं, उनकी भी डेथ वहीं पे हो जाती है। अब एक चीज नोटिस करो इसमें कि जो पहले पीछे रह गया था साधु, उसने उस टाइम उस बात को सुना और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और दूसरा जो है, वो जो 2 साधु थे, उन्होंने इस बात का पता नहीं था कि उसके अंदर, खाने के अंदर छिपकली गिरी है, और वो हफ्ता 10 दिन जो है या 3-4 दिन जो है घूम के आते हैं, अपनी यात्रा पे जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाद में जब उनको 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद इस बात का पता लगता है कि इस खाने के अंदर जो हमने खाया था इतने दिन पहले उसके अंदर छिपकली गिरी हुई थी, तो ये सुनने के बाद ही उसकी जो है डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे मेन जो लॉजिक है इस एग्जाम्पल के साथ, वो क्या समझ में आता है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही या उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब देखो, माइंड में क्या है, हमने दिमाग के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन फीड कर रखी है, शुरू से ही हमें ये बताया जाता है कि जो छिपकली है वो एक जहरीला जानवर है। तो अगर उसका कुछ भी है, जैसे मान लो वो खाने के अंदर गिर गई, तो वो जहरीला हो जाएगा और उस जहरीलेपन से या उसके जहर से हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर पहले से ही फीड कर रखी है, उसी का जो इफेक्ट है वो हमें दिखा है इसमें। तो अगर हमें इस चीज का पता ही ना हो कि वो जो खाना है या छिपकली जो है एक जहरीला जानवर है, तो उसका हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला था। तो इसका मतलब क्या है कि दिमाग के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो भी हम फीड करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो रिएक्शन करता है। तो इसलिए हमें हमेशा दिमाग के अंदर जो है पॉजिटिव चीजें या फिर अच्छी चीजें जो है फीड करनी चाहिए, ताकि नेगेटिव चीजों का इफेक्ट जो है हमारी लाइफ के ऊपर ना पड़े। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।